ये फ़िल्म एक रोमांटिक थ्रिलर है, जिसमें एक कपल अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एक अजीब-सी मुसीबत में फँस जाता है। अब वो इस मुसीबत से कैसे निकलते हैं, निकलते भी हैं या नहीं, इसी पर हमारी आज की फ़िल्म है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो इसे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़िल्म के शुरू में हम एक मैरिड कपल सूफ़ी और ईथन को देखते हैं, जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। इसीलिए वो एक थेरेपिस्ट के पास आए थे, जो उनसे सवाल करता है कि तुम लोग कैसे मिले थे और उन्होंने शादी का फैसला क्यों किया। जिस पर ईथन बताता है कि हम एक पार्टी में मिले थे और उस पार्टी के बाद हमने अपने पड़ोसी से छुपकर उसके स्विमिंग पूल में स्विम किया, जहां मैंने सूफी को प्रपोज किया। उस दिन हमारे पड़ोसी ने हम पर बहुत गुस्सा किया, मगर वो लम्हा हमारी जिंदगी का यादगार लम्हा बन गया। वो ये भी बताते हैं कि हमने कुछ दिन पहले उसी स्विमिंग पूल में दोबारा स्विम करना शुरू किया, ताकि उसी लम्हे को फिर से जिया जा सके। मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारी जिंदगी अब भी वैसी ही है और हम इस तरह से अपनी शादी को टूटने नहीं दे सकते, जिस वजह से हम आपके पास आए। इस पर वो थेरेपिस्ट इनको पियानो पर एक ट्यून बजाने के लिए कहता है, जिससे दोनों वो ट्यून बजाते हैं, जिसको सुनकर वो थेरेपिस्ट कहता है कि तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी है और ये चीज़ आप दोनों की ज़िंदगी को ख़राब कर रही है। इसके बाद वो अपने विला के बारे में बताता है और कहता है कि तुम दोनों को कुछ दिनों के लिए उस विला में जाना चाहिए, जहाँ तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। वो ये भी कहता है कि जो भी कपल इस विला में गए, इन सब में नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं। ये सुनकर वो दोनों उस जगह पर जाने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन हम उन दोनों को उस विला में देखते हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत थी। इसका व्यू बहुत ज़बरदस्त था। इसमें स्विमिंग पूल भी था और एक बहुत बड़ा सा गार्डन भी। जगह एक्सप्लोर करते हुए ईथन को एक गेस्ट हाउस मिलता है, जहां उसे एक आईपैड नजर आता है, जिसमें पहले आए कपल्स के रिव्यू थे, जो कहते थे कि इस जगह ने उनकी मोहब्बत को फिर से जगा दिया। डिनर के वक्त ईथन सूफी को गेस्ट हाउस के बारे में बताता है। यहाँ सूफी ईथन से कहती है कि तुम ग्लासेस के बगैर ज्यादा अच्छे लगते हो, तुम्हें लेंस ट्राई करने चाहिए। डिनर के बाद ईथन बर्तन धोने लगता है और सूफी स्मोक करते हुए उस गेस्ट हाउस में चली जाती है, जहां उसे कुछ चाइनीज डॉल मिलती हैं। वो उनको देख रही होती है कि एक डॉल उसके पास आकर गिरती है, जिससे वो साथ वाले कमरे में देखती है तो यहाँ उसे ईथन नजर आता है। सूफी उसको पूछती है कि तुम कब आए, जिस पर ईथन कहता है कि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमें हर वीकेंड पर कहीं घूमने जाना चाहिए, जिस पर सूफी भी राजी हो जाती है। इसके बाद वो दोनों गेस्ट हाउस में ही इंटीमेट होते हैं। फिर वो काफ़ी सारी गेम्स खेलते हैं। उसके बाद सूफी कहती है कि अब हमें सोना चाहिए, जिस पर ईथन कहता है कि हम गेस्ट हाउस में ही सो जाते हैं। तब सूफी अपनी नाइट ड्रेस लेने के लिए विला में जाती है, जहां उसे ईथन सोया हुआ नजर आता है। ये देखकर वो ईथन से पूछती है कि तुम मेरे से पहले यहाँ कैसे आ गए। ईथन कहता है मैं तो कब से यहाँ हूँ। ईथन सूफी से पूछता है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, जिस पर वो कहती है कि हम कुछ देर पहले इंटीमेट हुए थे। ये सुनकर ईथन एकदम हैरान हो जाता है, जिस पर सूफी कहती है कि मजाक बंद करो। इससे दोनों में बहस हो जाती है। इसीलिए अब मार्टिन इस गेस्ट हाउस में चला जाता है। वहां उसे सूफी का जलाया हुआ एक सिगरेट मिलता है, जिसके कुछ कष्ट लगाने के बाद वो सो जाता है। अगले दिन जब वो जागता है तो वो देखता है कि सूफी इसके लिए ब्रेकफास्ट में बेकन बना रही होती है। ये देखकर ईथन हैरान हो जाता है, क्योंकि सूफी को तो बेकन बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो ईथन को भी खाने से मना किया करती थी। इससे ईथन को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिस वजह से वो इस गेस्ट हाउस से बाहर आ जाता है और विला में जाने पर उसे सूफी मिलती है, जिस पर ईथन उसे बताता है कि तुमने मुझे रात को गेस्ट हाउस में देखा, जबकि मैं तो विला में था। बिल्कुल इसी तरह मैंने तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखा, जबकि तुम तो गेस्ट हाउस में थी जबकि तुम तो गेस्ट हाउस में थी ही नहीं। यानी यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सूफी को लगता है कि ईथन मजाक कर रहा है। इसीलिए ईथन सूफी को लेकर बाहर आता है और उसे गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा करके खुद गेस्ट हाउस में चला जाता है, जहां उसे सूफी नहाते हुए नजर आती है। इसके बाद वो बाहर आता है और सूफी को अंदर भेजता है। सूफी गेस्ट हाउस में जाती है तो उसे ईथन एक्सरसाइज करता हुआ नजर आता है। ये देखकर वो भी दंग रह जाती है और फौरन बाहर आ जाती है। वो ईथन को यहाँ से जाने के लिए कहती है, इसलिए वो दोनों वहाँ से निकलकर पास ही एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं,
यहाँ सूफी कहती है कि शायद उस गेस्ट हाउस के जरिए हम किसी दूसरी डिमेंशन में अपने ही डुप्लीकेट को देख रहे थे। ईथन कहता है कि वो जो भी था, हम वहाँ वापस कभी नहीं जाएंगे। जिस पर सूफी कहती है कि दूसरा ईथन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, और हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि वहाँ हो क्या रहा है। पहले तो ईथन नहीं मानता, मगर सूफी की जिद को देखकर वो दोनों एक बार फिर वहाँ चले जाते हैं। दरअसल इस गेस्ट हाउस में दोनों के परफेक्ट वर्जन्स होते हैं, यानी कि सूफी को जैसा ईथन चाहिए होता है वैसा ईथन यहाँ मौजूद होता है, और ईथन को जैसी सूफी चाहिए वैसी वहाँ पर होती है। और ये डुप्लीकेट ईथन और सूफी यहाँ कैसे आए, इसका जवाब हमें मूवी के आखिर में मिलेगा। अगले सीन में हम सूफी और ईथन को देखते हैं, जो मिलकर कुछ रूल्स बनाते हैं, जैसा कि कोई भी इस गेस्ट हाउस में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेगा, और ना ही कोई अपने डुप्लीकेट वर्जन से इंटीमेट होगा। और एक रूल ये होता है कि अगर कोई भी खतरा महसूस हुआ तो वो ये जगह छोड़ देंगे। कुछ देर बाद सूफी इस गेस्ट हाउस में जाती है, जहां उसे ईथन का डुप्लीकेट मिलता है, जो कि उसकी पेंटिंग बना रहा था। यह देखकर सूफी को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उसको एहसास ही नहीं होता कि वो 15 मिनट से ज़्यादा देर से अंदर है। जब ईथन खिड़की से अंदर देखता है तो उसका डुप्लीकेट वर्जन सूफी को मसाज दे रहा था। सूफी भी ईथन को देख लेती है, इसलिए वो गेस्ट हाउस से बाहर आ जाती है और इसे ऐसा करने से मना करती है। जिस पर ईथन कहता है कि तुम 20 मिनट से अंदर हो, मैं इसलिए देख रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा। जिस पर सूफी कहती है कि मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। और हम यहाँ समझ पाते हैं कि सूफी को ईथन का डुप्लीकेट वर्जन ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कूल है और मज़ाहिया है। यानी वो सूफी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। उसी रात डिनर करते हुए सूफी ईथन को बताती है कि उसका डुप्लीकेट वर्जन चश्मा नहीं लगाता, और उसका हेयर स्टाइल भी थोड़ा अलग है। इसके बाद दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद ईथन सूफी से कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं 15 मिनट के लिए गेस्ट हाउस जा रहा हूँ। जिस पर सूफी उसे जाने देती है। अगले सीन में हम ईथन को गेस्ट हाउस में देखते हैं, जहां वो अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके मोबाइल को छुपा देता है। अगले दिन सूफी फिर डुप्लीकेट ईथन से मिलती है और इसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है। दूसरी तरफ ईथन गेस्ट हाउस में अपना फ़ोन ढूंढ रहा होता है, मगर वो वहाँ नहीं होता। तब वहाँ डुप्लीकेट सूफी आती है और ईथन को उसका फ़ोन देती है और कहती है कि तुम अपना फ़ोन यहाँ भूल गए थे। वो हैरान तो होता है, मगर अपना फ़ोन लेकर बाहर आ जाता है। फ़ोन चेक करने पर उसे पता चलता है कि इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर रात में सूफी और ईथन अपने बेडरूम में होते हैं, और सूफी के फ़ोन पर कोई मैसेज आता है, जिसको पढ़कर वो हंसने और शर्माने लगती है, और ईथन से कहती है कि ये डुप्लीकेट ईथन का मैसेज है। जिस पर ईथन कहता है कि उनके पास फ़ोन भी है और वो दोनों असली भी नहीं है। सूफी कहती है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अगले दिन फिर सूफी डुप्लीकेट ईथन के साथ टाइम स्पेंड करने जाती है और पूछती है कि उसने पास्ट में उसको धोखा क्यों दिया। डुप्लीकेट ईथन कबूल करता है कि उसने गलत किया और सूफी के पास उसे छोड़ने का पूरा हक था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो वादा करता है कि वो इनके रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी करेगा। ये बातें सूफी को बहुत अच्छी लगती हैं और वो बिला झिझक उसको किस कर लेती है। वापिस आने के बाद सूफी ईथन को कुछ नहीं बताती। बाद में ईथन को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कई वॉइसमेल मिलते हैं, जिससे वो शॉक हो जाता है, क्योंकि डुप्लीकेट ईथन ने सबको फ़ोन करके ईथन के बारे में पर्सनल सवाल पूछे थे। ये सब वो सूफी को बताता है। उसे लगता है कि डुप्लीकेट ईथन ने इसका फ़ोन इस्तेमाल किया, लेकिन सूफी इस पर यकीन नहीं करती। तो ईथन कहता है कि मुझे ग्रोसरी स्टोर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मगर सूफी मना कर देती है। इसके बाद ईथन गाड़ी लेकर ग्रोसरी स्टोर जाता है, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपनी कार छोड़कर वापस आता है। वो गेस्ट हाउस जाता है और अपना चश्मा उतारकर डुप्लीकेट ईथन बन जाता है। तब सूफी अंदर आती है। यहाँ सूफी कबूल करती है कि वो पिछली बार की बातें भूल नहीं पा रही। ईथन कंफ्यूज तो होता है, मगर उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर ही इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईथन गेस्ट हाउस में है, जहाँ डुप्लीकेट सूफी उसको खुश करने की कोशिश करती है। तो ईथन उसे गुस्से में कहता है कि तुम रियल नहीं हो और तुम ये बात जानती हो। फिर वो कहता है कि तुम लोग कौन हो,
मैं इस वीकेंड में अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता, जिस पर वो कहती है कि ये वीकेंड की बात नहीं है। ईथन कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इसीलिए मुझे पता है। अगले दिन सूफी डुप्लीकेट ईथन के साथ गेस्ट हाउस में होती है, तो ईथन बाहर आकर दरवाज़ा पीटने लगता है। सूफी को दरवाज़ा खोलना पड़ता है। ईथन अंदर जाकर अपने डुप्लीकेट को ढूंढने लगता है, मगर वो वहां से गायब होता है। इसी दौरान नाराज सूफी गेस्ट हाउस से चली जाती है। ईथन कहता है कि तुम एक झूठ में जी रही हो, ये सब रियल नहीं है। मगर सूफी कहती है कि इसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डुप्लीकेट ईथन के साथ खुश है और इस जगह को छोड़ना भी नहीं चाहती। इसके बाद वो दोनों अपने घर आते हैं और वहां अपने डुप्लीकेट्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। चारों बैठते हैं तो डुप्लीकेट ईथन कहता है कि हम सबको एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना चाहिए। सूफी इन्हें देखकर खुश होती है, जिससे ईथन को और ज्यादा गुस्सा आता है। ईथन पूछता है कि तुम दोनों कोई और बनने का ड्रामा क्यों कर रहे हो, जिस पर डुप्लीकेट ईथन कहता है कि मैं उतना ही रियल हूं जितना कि तुम। इसके बाद चारों डिनर करते हैं, मगर ईथन को गुस्सा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फिर वो कार्ड्स खेलने का फैसला करते हैं। गेम के दौरान साफ हो जाता है कि सूफी और डुप्लीकेट ईथन बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, जिससे उनके पार्टनर्स को जलन हो रही होती है। यहाँ ईथन अपने डुप्लीकेट को कहता है कि तुम एक चीटर हो, जिस पर डुप्लीकेट ईथन कहता है कि असल में तुम झूठे और चीटर हो। वो बताता है कि ईथन ने पिछले दिन ग्रोसरी स्टोर जाने का ड्रामा किया और गेस्ट हाउस में जाकर ओरिजिनल सूफी के साथ इंटीमेट हुआ। ये सुनकर सूफी का दिल टूट जाता है, तो वह उदास होकर ईथन को बाहर निकलने को कहती है। वो गुस्से से वहां से निकल जाता है और बाहर आकर थेरेपिस्ट को वॉइस मेल करता है। गेस्ट हाउस में उसे एक कंप्यूटर नजर आता है। इसके अंदर बहुत से कपल्स के फोल्डर थे, जिनमें उनके थेरेपी सेशन की रिकॉर्डिंग्स थी। इसके बाद वो अपना फोल्डर खोलता है, तो इसमें भी कुछ ऑडियोज होती हैं, मगर इनमें एक कपल उनकी तरह बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था। पास ही एक आईपैड था, जिसमें कपल्स के रिव्यू थे, और इस आईपैड में इन दोनों का रिव्यू भी था। मगर इथन कहता है कि ये फोटो मैंने कब ली। डर कर वो भागने की कोशिश करता है, मगर पूरे असरार तरीके से सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक थी। वो इनको खोलने की बहुत कोशिश करता है, मगर कामयाब नहीं होता। अगले दिन डुप्लीकेट सूफी इससे मिलने आती है, जो वाज़ेह तौर पर बहुत घबराई हुई थी। वो कहती है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। सूफी और डुप्लीकेट ईथन को प्यार हो गया है, जो कि प्लान का हिस्सा नहीं था। वो बताती है कि असली कपल को प्यार से अलग करना था, ताकि डुप्लीकेट्स उनकी जगह ले सके और घर छोड़ सके। जब असली कपल्स अलग हो जाते हैं, तो डुप्लीकेट्स कपल फ्री हो जाते हैं और असली कपल्स वहां फंस जाते हैं, जब तक अगला कपल नहीं आता। यहाँ डुप्लीकेट सूफी ईथन को ये भी बताती है कि जितना असली कपल अलग होते हैं, उतना ही डुप्लीकेट कपल मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए पहले वो गेस्ट हाउस से बाहर नहीं आ सकते थे, मगर अब वो पूरे विला में घूम सकते हैं। ये सुनकर इथन डर जाता है। डुप्लीकेट सूफी कहती है कि वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है और इसे किसी और औरत के साथ नहीं देख सकती। वो कहती है कि सिर्फ दो लोग ही यहाँ से निकल सकते हैं। वो इथन से कहती है कि अपनी बीवी के साथ यहाँ से निकल जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। दूसरी तरफ सूफी और डुप्लीकेट ईथन हाइकिंग की तैयारी कर रहे थे। अचानक वहां डुप्लीकेट सूफी आती है और कहती है कि उसे भी हाइकिंग पे जाना है, मगर उसके पास हाइकिंग के लिए कपड़े नहीं है। सूफी इसे ऊपर लेकर जाती है और उसे अपने कपड़े दे देती है। कपड़े लेने के बाद डुप्लीकेट सूफी सूफी से टूथब्रश भी मांगती है। सूफी वॉशरूम से वो लेने जाती है। वहां ईथन उसे कोई ज़रूरी बात करने के लिए रोक लेता है। इसी दौरान डुप्लीकेट सूफी, जिसने अब सूफी जैसे कपड़े पहने हैं, वो डुप्लीकेट ईथन से कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती। इस पर डुप्लीकेट ईथन कहता है कि वो भी यही चाहता है और उसे किस कर लेता है। ये सब सुनकर डुप्लीकेट सूफी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिससे डुप्लीकेट ईथन समझ जाता है कि ये डुप्लीकेट सूफी है, और वो घबराकर असली सूफी को बुलाने लगता है। जब वो ऊपर जाता है तो ईथन वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है और सूफी से कहता है कि डुप्लीकेट ईथन वैसा ही है जैसा तुम चाहती हो, मगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। वो अपनी पुरानी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगता है और नई शुरुआत करने को कहता है। सूफी इसकी बातों से बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी डुप्लीकेट ईथन लॉक तोड़कर अंदर आता है और सूफी को अपने साथ जाने के लिए कहता है।
मगर दरमियान में ईथन आ जाता है। फिर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद डुप्लीकेट ईथन सूफी को अपने साथ चलने को कहता है, मगर वो नहीं जाती। ये देखकर डुप्लीकेट ईथन वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो आज़ाद होना चाहता था। ईथन भी इसके पीछे भागता है और इसी तरह दोनों सूफी भी इनके पीछे पीछे बाहर आ जाती हैं। अचानक डुप्लीकेट ईथन एक नज़र ना आने वाली दीवार से टकराता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इन्हें अंदाज़ा होता है कि एक बार में सिर्फ एक कपल ही बाहर जा सकता है। ईथन फैसला करता है कि इन्हें निकलना चाहिए, मगर वो दोनों सूफी एक जैसी नज़र आ रही थी। एक डुप्लीकेट ईथन की हालत से परेशान, जबकि दूसरी हल्का सा मुस्कुरा रही थी। कंफ्यूज्ड ईथन यही सोचता है कि मुस्कुराने वाली उसकी बीवी है। वो इसे पकड़कर वहां से निकल जाता है। जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि दूसरी सूफी बेहोश हुए डुप्लीकेट ईथन को चेक कर रही होती है और परेशान नजर आ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईथन और सूफी थेरेपिस्ट के ऑफिस जाते हैं, मगर ऑफिस पूरी तरह खाली होता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ईथन और सूफी अपने घर में हैं और एक दूसरे से मस्ती कर रहे थे। बाद में सूफी किचन में जाती है। ईथन पूछता है कि नाश्ते में क्या है, तो वह जवाब देती है कि बेकन। तब ईथन को एहसास होता है कि उसकी बीवी ये नहीं है, बल्कि ये तो उसकी डुप्लीकेट है। और इसी कंफ्यूज एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ ही ख़त्म होती है।